नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका। तो जैसा कि हम सब लोगों को मालूम है, विधानसभा चुनाव का आगाज हरियाणा में हो चुका है। हरियाणा में दो मुख्य दल हैं, कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी इस वक्त। और जैसा कि हर एक चुनाव में होता है, सबसे पहली लड़ाई जो लड़ी जाती है किसी भी राजनीतिक दल द्वारा और उसके कार्यकर्ताओं द्वारा, वो होती है टिकट वितरण की लड़ाई, यानी कि टिकट किसको मिलेगा, चुनावी मैदान में पार्टी के निशान पर कौन उतरेगा। तो भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पहला मूव कर दिया है। उन्होंने 67 उम्मीदवारों की अपनी पार्टी की सूची निकाल दी है, जिसमें कई महत्वपूर्ण बातें हैं। मोटे तौर पर पहली ये कि लगभग 25% जो सिटिंग विधायक हैं उनकी टिकट काट दी गई है। 67 में से 40 से ज़्यादा जो विधायक हैं, जो उम्मीदवार उतारे गए हैं, वो गैर जाट हैं, यानी कि नॉन जाट हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रैटेजी पिछले कुछ महीने से दिखाई दे रही थी। तो ये थी बीजेपी की बात। लेकिन इस वक्त हम मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी के एक बड़े नेता के घर के सामने, दिल्ली में। दीपेंद्र सिंह हुड्डा, जो कि कांग्रेस के सांसद हैं, लोकसभा में 2024 के चुनाव में रोहतक से चुनाव जीते हैं, उनके घर के सामने मौजूद हैं। पीछे जो भीड़ दिखाई दे रही होगी आपको, लोगों का आने जाने का जो तांता लगा हुआ है, वो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और नेता हैं, जो कि यहाँ मौजूद हैं बड़े नेताओं से बात करने के लिए, अपना पक्ष रखने के लिए। खासतौर पे टिकट वितरण के दौरान ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और इसके दो मायने हैं, यानी कि अगर किसी बड़े नेता के घर के सामने आपको चुनाव के दौरान ज़्यादा भीड़ दिखाई देती है, तो सीधा मतलब है कि उस नेता का कद उस इलाके में या उस राज्य में उस चुनाव के दौरान काफ़ी बड़ा है, जिसमें कि कोई दो राय नहीं है। दीपेंद्र सिंह हुड्डा भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सुपुत्र हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा 10 साल मुख्यमंत्री रहे हरियाणा के, और काफ़ी बड़े नेता हरियाणा में कांग्रेस पार्टी के माने जाते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह कि कार्यकर्ताओं में उत्साह है, यानी कि एक कॉन्फिडेंस है इस बात को लेकर कि इस चुनाव में जो उनकी पार्टी है वो अच्छे नतीजे लेकर आएगी। लेकिन ये सब इस बात पर निर्भर करता है कि जो टिकट वितरण होगा पार्टी में, वो किस बिना पर किया जाएगा, यानी कि किसको टिकट मिलेगी। और ख़ासतौर पे इस वक्त जो मंथन चल रहा है कांग्रेस पार्टी में, वो इस बात को लेकर चल रहा है कि क्या आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन किया जाए। अगर किया जाए तो उनको कितनी सीटें दी जाएँ। आम आदमी पार्टी लगभग 7 से 10 सीटें मांग रही है कांग्रेस से, लेकिन कांग्रेस पार्टी के मुताबिक केवल 3 से 4 सीटें दी जा सकती हैं। तो उस पर आखिरी फैसला होना है। और दूसरी बड़ी बात कि बाकी जो छोटे दल हैं इंडिया अलायंस के, यानी कि समाजवादी पार्टी यानी कि या फिर वामपंथी दल, क्या उनको भी टिकट दी जानी चाहिए। अगर दी जानी चाहिए तो कितनी दी जानी चाहिए, और टिकट वितरण के लिए क्या वो क्राइटेरिया होगा। विनेबिलिटी क्राइटेरिया ज़रूर होगा, लेकिन जो फैक्शंस हैं अलग अलग पार्टी में, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में एक फैक्शन माना जाता है, दूसरा रणदीप सिंह सुरजेवाला है, तीसरा कुमारी शैलजा हैं, जो कि अध्यक्ष भी रही थी हरियाणा कांग्रेस की, और कांग्रेस की जो आला कमान है उसके काफ़ी करीबी भी मानी जाती हैं। चौथा फैक्शन जो था वो ख़त्म हो चुका है। किरण चौधरी जो थी वो पार्टी छोड़ चुकी हैं, वो भारतीय जनता पार्टी में चली गई। उनको बीजेपी ने सांसद बनाया राज्यसभा का, और उनकी सुपुत्री को तो शाम से एक बार फिर चुनावी मैदान में उतारा है। तो क्या समीकरण रहेंगे कांग्रेस पार्टी के टिकट वितरण में, खासतौर पे किसको ज़्यादा तवज्जो दी जाएगी, और कितने जो बड़े चेहरे हैं उनको मैदान में उतारा जाएगा। पिछले चुनाव में उनकी परफॉर्मेंस को ध्यान में रखते हुए उतारा जाएगा, या फिर एक और मौका कुछ ऐसे चेहरों को दिया जाएगा जो पिछले कई चुनाव में कोई कमाल नहीं दिखा पाए। और क्या 2024 के इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी को वो जीत मिलेगी जिसकी वो उम्मीद कर रहे हैं, और क्या सत्ता में हरियाणा में एक बार फिर से वापस होगी। तो ये कई सारे सवाल हैं, और इन सवालों के जवाब हम यहाँ जो कार्यकर्ता और नेता मौजूद हैं कांग्रेस के, उनसे भी बात करेंगे, उनसे भी जानना चाहेंगे कि वो क्या सोचते हैं। खासतौर पे अगर चुनाव में जब उतरेंगे, जब जनता के पास जाएंगे अब से कुछ ही दिनों बाद, तो वो कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर जाएंगे, किन मुद्दों पर वो अपनी पार्टी के लिए वोट मांगेंगे, और अगर आश्वस्त हैं जीत के लिए तो क्यों आश्वस्त हैं। तो आइए देखते हैं और बातें सुनते हैं। नेता चुनना चाहिए उसके आधार पर, उसमें क्या गुण है, क्या क्या क्वालिटी है। 9 किलो दूध और बोले कटड़ा का के, अरे सरपाइया तो हमने भी मिलेगा। कांग्रेस पार्टी की ऐसी लहर आएगी, लहर आएगी। 82 सीट आऊँ। अब की बार बहुमत से सरकार बनेगी हरियाणा में। कितनी सीट आ जाएंगी? सीट आएंगी 70-75। हरियाणा की जनता डिसाइड कर चुकी है, अब की बार कांग्रेस सरकार और भाजपा बाहर। अच्छा ये बताओ, आम आदमी पार्टी के साथ समझौते की बात चल रही है, तो करना चाहिए नहीं करना चाहिए? देखो वो तो ना भाई, अच्छा बड़ा कुनबा जब की दिक्कत से आपका होना चाहिए ना भाई, बड़ा परिवार होगा तो बीजेपी का जिद्दे सफाया होगा। बाकी गठबंधन होगा तो भी कोई नुकसान वाली बात नहीं है, उसका कहीं ना कहीं बेनिफिट ही मिलेगा। गठबंधन भी कर रही है आम आदमी पार्टी के साथ, तो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं, गठबंधन होना चाहिए।
सहयोग जो सहयोगी है ना, पड़ोसी हैं, सहयोगी हैं, अन्य हैं, वो सबको साथ लेके चलना चाहिए। किसाना का चल रहा, पहलवाना चल रहा, गरीब का चल रहा, मजदूर का चल रहा, किसान का चल रहा। गांठ टूट का कोई मुद्दा नहीं, हम सब एक है। सारा मुद्दा तो महिलाओं का है जी। किसी भी प्रकार से कहीं से भी सुरक्षित नहीं है ना, चाहे उनका पढ़ाई का, लिखाई का, नौकरी का, उनका कोई भी इंतजाम नहीं है महिलाओं का। मोदी ने नारा दे दिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन करा कुछ नहीं। डॉक्टर ने देख लो फिलहाल। जो वेस्ट बंगाल की बात हो रही है, पश्चिम बंगाल की, पर ममता बनर्जी तो जी कांग्रेस के साथ ही है। फिर साथ है तो क्या हो गया कि महिलाओं के साथ नहीं है ना। हम तो अगर कोई गलत बोल लगा उसके विरुद्ध। हाँ, सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई का। दूसरा मुद्दा हरियाणा के अंदर सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का। आज हरियाणा बेरोजगारी में 1 नंबर पे चल रहा है। युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, नशे के आदी हो गए हैं। सुरक्षा महिलाओं की भी नहीं है, सुरक्षा युवाओं की भी नहीं है।